नमस्कार, जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष रहस्य एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में एक विशिष्ट मुहूर्त का और एक विशिष्ट तिथि की चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्ष भर में सिर्फ एक बार आता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा गोचर में कुंडली में एक साथ उपस्थित होते हैं, एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में, तो चंद्रमा जब अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो ये मुहूर्त कहलाता है अमावस्या का। और आप जानते हैं कि चंद्र मास में चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा तो महत्वपूर्ण तिथियां देता है, साथ ही अष्टमी की तिथियां भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन ये मुहूर्त होती है अमावस्या का। ऐसे में चंद्रमा का जो पूर्ण प्रकाश है वो सूर्य की किरणों में समाहित हो जाता है। ये तिथि बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका जिक्र किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत चंद्रमा जब सूर्य से सीधे 7वें घर में उपस्थित होता है, एकदम सामने 180 डिग्री पर, ऐसी दशा में चंद्रमा अपने पूर्ण बल से पक्ष बली होकर के पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है और अपनी किरणों से मानव जीवन में अपनी जो ऊर्जा का संचार है वो करता है। इस तिथि को बोलते हैं पूर्णिमा की तिथि, पूर्णमासी भी बोलते हैं, पूर्णिमा की तिथि बोलते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी तिथि होती है, तमाम सिद्धियों के लिए भी, तमाम कार्यों के लिए भी। दोस्तों, इस बार 1 फरवरी 2026 को माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने जा रही है। ये पूर्णिमा कई मायने में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहीय गोचर की जो परिस्थिति है वो महत्वपूर्ण है। माघ मास की पूर्णिमा वैसे भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए होता है कि मकर संक्रांति के बाद यह पूर्णिमा आती है। मकर संक्रांति में सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है और जब पूर्णिमा आती है तो मकर से 7वें भाव में कर्क राशि होती है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, उसका नेचुरल लॉर्ड चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा स्वराशि का होकर के पूर्ण बलवान होकर के माघ की पूर्णिमा को वो राशि बली होता है, भाव बली होता है, पक्ष बली होता है, यानी बहुत बलवान चंद्रमा होता है। इसलिए माघ की पूर्णिमा बहुत मायने में चंद्र बल के लिए बहुत उपयोगी है। और आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन की समस्त ऊंचाइयों के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसके मन के स्थिर के लिए, उसके मनोबल के लिए चंद्रमा का अनुकूल होना और बलवान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जीवन का बहुत मौलिक आधार वो चंद्रमा के हाथों में होता है। ऐसे में माघ की पूर्णिमा चंद्र बल को लेकर के जीवन में उपस्थित है। दूसरी विशेष बात क्या है कि जहां सूर्य देव शनि की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि पर शनि के नक्षत्र पुष्य, जो नक्षत्रों के राजा हैं, पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ और सबसे बलवान और सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और यह रवि पुष्य योग भी बना हुआ है, जो राजनैतिक दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण संयोग है। जहां एक तरफ प्रीति योग है, रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और चंद्रमा कर्क राशि में बलवान होकर के और सूर्य मकर राशि में श्रवण नक्षत्र यानी चंद्र के नक्षत्र में बलवान होकर के बैठेंगे। शनि देव चंद्रमा के ही त्रिकोण में यानी मोक्ष त्रिकोण में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों ही एक्टिवेट हैं और तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। सूर्य शनि के राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। वहीं पर चंद्रमा
अपनी राशि में और शनि के नक्षत्र में होगा। शनि और चंद्रमा एक ही त्रिकोण में उपस्थित होंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुहूर्त तिथि होने वाली है। इस तिथि का जो सर्वाधिक उपयोग है, ऐसे में स्नान के बाद सूर्य को जल का अर्घ देना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जल के कारक चंद्रमा है। जल ही राशि में सूर्य देव का गोचर होगा। चंद्रमा के लिए भी आप स्नान करेंगे तो आपकी मनोदशा भी ठीक होगी। ऐसे में किसी स्वच्छ जलाशय में, झील में, नदी में गंगा स्नान करें तो सर्वोत्तम है। त्रिवेणी स्नान करें, संगम स्नान करें, या किसी भी आसपास के नदी में, स्वच्छ में, बहते जल में स्नान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सरसों का प्रयोग करें, सरसों के तेल का लेपन कर सकते हैं। सरसों का उपयोग करके शनि को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। शनि अगर बहुत बुरे हैं तो सरसों के तेल को जल में आप प्रवाहित करें। शनि का प्रभाव भी आपके अनुकूल होगा, क्योंकि जल राशि में शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति करने वालों के लिए ये समय सबसे महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा कि 1 फरवरी के इस मुहूर्त में कोई ना कोई ऐसी युति, कोई ना कोई ऐसा आधार जरूर बनेगा जो भविष्य में राजनीति में एक बड़े उलटफेर के लिए, किसी के भाग्योदय के लिए और किसी के भाग्यबल को समाप्त करने के लिए यह कालखंड प्रारंभ होगा। क्योंकि मीन राशि में शनि और यह नक्षत्र, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होने जा रहा है। तो इस मुहूर्त का, इस पल का लाभ उठाएं, पुण्य कमाएं, स्नान करें। और इससे जुड़ी अगर कोई बात आपको और जानना है तो आप YouTube पे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि तर्कपूर्ण उसका उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।